रहीमदास जी का संक्षिप्त परिचय। यहाँ पर रहीमदास जी का संक्षिप्त यानी छोटा सा परिचय मैं देने जा रही हूँ। तो इस प्रकार है उनका परिचय। अपने नीतिपरक और ज्ञानवर्धक दोहों के लिए ये प्रसिद्ध हैं रहीमदास जी। इनके दोहों में जिंदगी के गहरे रहस्य, रहीमदास जी के दोहों में क्या है? जिंदगी के गहरे रहस्य हैं। प्रेम है, भक्ति, प्रेम और भक्ति है, और श्रृंगार रस का सार बताया गया है। श्रृंगार रस का इसमें सार बताया गया ये है। ये अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। रहीमदास जी जो थे अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से ये एक थे। सेनापति, कवि और दानवीर थे। ये अकबर के दरबार के सेनापति थे, कवि भी थे, कविताएं भी लिखते थे, और दानवीर यानी दान देने वाले, बहुत ज़्यादा ये दान देते थे, इसलिए इनको दानवीर कहा है। इन्होंने लोक भाषा में साहित्य रूप दिया है। इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो ब्रजभाषा में, इन्होंने लोक भाषा यानी बोलने वाली भाषा को साहित्यिक रूप दिया है। किसने दिया है? रहीमदास जी ने। तो अब मैं बताऊंगी आप लोगों को रहीमदास जी के प्रमुख रचनाएं। रहीमदास जी की जो हैं वो प्रमुख रचनाएं हैं। पहली है रहीम दोहावली, बरवै, नायिका भेद, रास पंचध्यायी, फिर है चौथी है नगर शोभा आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, यानी इनकी मुख्य रचनाएं हैं। अब रहीमदास जी का मैं एक दोहा आप लोगों को, बहुत ही प्रचलित दोहा है, और ये रहीमदास जी के दोहों में मुख्य दोहा है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए। बिगड़ी बात बनत रही, राख करो किनकोए। बिगड़ी बात यानी बिगड़ी हुई बात कभी भी बनती नहीं है, लाख करो किनकोए यानी लाख प्रयत्न करो, लेकिन जो बात एक बार बिगड़ जाती है वो कभी भी बन नहीं सकती, यानी सुधर नहीं सकती है। फिर है रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। ये रहीमदास जी का दोहा है दोनों, कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। तो रहीमदास जी, फाटे यानी फटना, दूध, मथना यानी मथने वाली एक मथानी होती है जिससे हम घी निकालते हैं, माखन को मथ के, उसे कहते हैं मथे यानी मथना, उसको घुमाना। माखन तो सभी जानते हैं, मक्खन जो होता है वो। अब मैं इस दोहे का अर्थ बता रही हूँ। अर्थ इस प्रकार से है। इस दोहे में रहीमदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाए, लाख कोशिश करने की बात भी वो कभी बनती नहीं है। एक बार बिगड़ी हुई जो बात है, लाख कोशिश करने के बाद भी फिर वो बनती नहीं है। लाख करो किनकोए यानी लाख यत्न करो फिर भी वो बात जो है वो कभी बनती नहीं, संवरती नहीं। जैसे रहीमदास जी ने अपने दोहे में कहा है, रहीमन धागा प्रेम का जो टूटे एक बार, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पर बताया है रहीमदास जी ने, जो एक बार जो बात हमारी बिगड़ जाती है, बनी हुई बात, वो कितना भी कोशिश करो, लाख कोशिश करो, लेकिन फिर वो बात हमारी बन नहीं पाती है। लाख कोशिश के बाद भी वो फिर बात जो है वो, बिगड़ी हुई बात जो है वो कभी नहीं बनती है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए। बिगड़ी बात या बातें, कोई कार्य बिगड़ जाए या कोई हमारी बनी बनाई बात बिगड़ जाए, खराब हो जाए, तो कितनी भी कोशिश करो, कितने भी प्रयत्न करो, कितनी भी कोशिश करो, आप उस बिगड़ी हुई बात को बनाने के लिए लाख करो प्रयत्न के बाद भी वो बात बनती नहीं या उसे ठीक नहीं किया जा सकता है।
अब यहाँ पर आया रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा जिस तरह से फटा हुआ दूध जब फट जाता है या दही जब फट जाता है, आप कितनी भी मथानी से मथो उन्हें। माखन निकालने के लिए एक मथानी होती है जिसमें आगे राउंड सा बना होता है, गोल सा, और ऊपर एक डंडी लगी होती है। उससे आप दोनों हाथों की हथेलियों से उससे बढ़िया में डालकर या जिसमें मक्खन होता है उससे घुमाते हैं। तो उससे ऐसे करने से, मथने से क्या होता है, मक्खन निकलता है। लेकिन यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा जिस तरह से फटा हुआ दूध या दही को आप कितना भी मथानी से मथो, कितनी भी देर भी फटे हुए दूध या दही को मथानी से मथो, फटे दूध या दही को, फटे दूध या दही से कभी भी मक्खन नहीं निकलता है। कितना भी आप प्रयत्न करो मथो, लेकिन उससे कभी भी मक्खन नहीं निकलता है। उसी तरह से बनी हुई बात जब एक बार बिगड़ जाती है, वो फिर कभी दोबारा पहले जैसी नहीं हो पाती है। बिगड़ी बात जो है, बिगड़ने के बाद वो दोबारा फिर वैसी कभी नहीं हो पाती है। इस दोहे में रहीमदास जी ने यह संदेश दिया है कि इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्ति को हर व्यक्ति को हमेशा सोच समझकर ही बोलना चाहिए। बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। अपनी भाषा को नियंत्रण रखना चाहिए। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने यही कहा है कि हर व्यक्ति को हमेशा सोच समझकर ही बोलना चाहिए। कड़वा बोलकर फिर कितना भी आप मीठा बोलो, अगर आपने एक बार किसी भी व्यक्ति को कड़वा बोला है, कठोर शब्द बोले हैं, तो आप कितना भी मीठा बोलो उसे बिगड़ी बात को सुधारने की कोशिश करो, तो वो असंभव हो जाता है। असंभव यानी वो संभव नहीं हो सकता। जैसे फिर यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा है, जैसे दूध के फट जाने से उसमें मक्खन नहीं निकलता है। तो विद्यार्थियों, आज मैंने रहीमदास जी का एक दोहा बताया है, और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे कौन सा पार्ट चाहिए वो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद।